अस्सलाम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने MS ऑफिस की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था और रिसेंट थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से MS वर्ड की जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, बट इंशाल्लाह अब रेगुलर तौर पर अपलोडेड इनकी की जाएगी। हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था, उस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेबल सेक्शन को स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर टेबल की बेसिक लेक्चर कवर हुआ था, डिज़ाइन टाइप इसको कवर किया था और इंशाल्लाह मज़ीद आगे हम आज जो कवर करेंगे हमारे पास टेबल सेक्शन का लेआउट टैब होगा। उस लेआउट टैब के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अभी देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक टेबल यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं छोटा सा, ताकि हम उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। ये हमने टेबल अपना रेटिंग कर लिया है। हमारा डिज़ाइन टैब का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वो नहीं किया तो आप वो लास्ट लेक्चर कवर कर लीजिएगा। उसके अंदर हमने टेबल की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है। फिर हमारे पास आज जो आता है वो है लेआउट टैब। लेआउट टैब पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके पास ये रिबन सामने आ जाता है। अभी देखिएगा, जैसे आप टेबल के बाहर कहीं पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ से लेआउट टैब गायब हो जाएगा। जो पेज लेआउट ये वह इसकी ऑप्शन डिफरेंट है, लेकिन जब आप टेबल पर क्लिक करते हैं, टेबल पर क्लिक करने से ये दो ऑप्शंस आपके सामने हाईलाइट हो, इसलिए जब ही हाईलाइट होंगे जब आप टेबल को सेलेक्ट किए होंगे या फिर टेबल की किसी ऑप्शन पर क्लिक आपने किया होगा। तो आप लेआउट टैब पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये देखिएगा, पहला सेक्शन आता है टेबल का, देन ड्रॉ का, देन रोज एंड कॉलम्स, देन मर्ज, देन सेल साइज, अलाइनमेंट एंड डाटा। अगर हम बात करते हैं टेबल सेक्शन की, तो इसमें देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है सेल सेलेक्ट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो जिस सेल के अंदर आपका कर्सर होगा, उस कर्सर के अंदर ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगी, यानी सेल की सिलेक्शन करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फिर आपके पास है कॉलम सेट। कॉलम सेट करते हैं तो आपके पास एक पूरा का पूरा टेबल का कॉलम सेलेक्ट होगा। सिर्फ वही कॉलम सेलेक्ट होगा जिस कॉलम के अंदर कर्सर मौजूद होगा। जैसे सपोज कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अगर हम कॉलम सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास थर्ड कॉलम सेलेक्ट किया जाएगा, इस तरह कर। फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है रो सेलेक्ट की। अब रो सेलेक्ट में देखेंगे, अगर हम सपोज करें सेंटर में, सेंटर वाले हमारे पास रो के अंदर है, इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट एक रो की सिलेक्शन की जाएगी। और अगर हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरे टेबल को इस तरह कर सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये सिलेक्शन की ऑप्शन आपके सामने आ जाती है। जो सेकंड ऑप्शन है, ये सिर्फ है ग्रिड लाइन्स की। इस पर क्लिक करते तो आपके पास ग्रिड लाइन शो की जाती है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है प्रॉपर्टीज़ की। अब देखिएगा, आपने एक टेबल जो बनाया होगा, उस टेबल को आप टेक्स्ट के साथ कैसे एडजस्ट करना चाहते हैं, रो की क्या विड्थ रखना चाहते हैं, कॉलम की क्या विड्थ है, सेल टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगी। अब हम क्या करें, इस चीज़ को समझने के लिए पहले यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेते हैं, इसमें कुछ इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, राउंड वर्क हम लेते हैं, तो 5 पैराग्राफ ले लीजिए। ये 5 पैराग्राफ्स है। अभी देखिएगा ज़रा, अब टेबल को हम इससे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। लेआउट में जाना है, प्रॉपर्टीज़ में। अभी देखिएगा ज़रा, हम जैसे जैसे टेक्स्ट को वेट, अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा टेबल होगा वो लेफ्ट साइड पर इस तरह करके टेक्स्ट के साथ इंगेज हो जाएगा। इसी तरह अगर इस वाली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सेंट्रलाइज, देन राइट, देन सेंटर, देन इट इज़ आपके पास ये जस्टिफिकेशन के अंदर आ जाएगा, जिसमें अराउंड में टेक्स्ट होगा। आप देखें, अगर हम फर्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक किया और इसमें किया ओके, जैसे ओके किया तो जो हमारा टेबल है टेक्स्ट के साथ ये देखिएगा लेफ्ट साइड से ऐसे अलाइन हो गया। और अगर हम क्या करते हैं, इसको सेंट्रलाइज करते हैं तो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। सेम एज इट राइट साइड पर ओके किया, इस तरह कर rather than फिर आप कोई अलाइनमेंट नहीं करना चाहते, सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल कुछ इस तरह आपके पास शो होगा। फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है अराउंड की। अराउंड के ऑप्शन पर क्लिक किया, ओके किया और ये देखिए इस तरह कर ये जस्टिफिकेशन हो जाएगी टेबल की। फिर इसी के बाद अगर हम इसके रोज को देते हैं, इस रोज की जो हाइट 1.36 सेंटीमीटर्स है, अगर हम इसकी हाइट को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो फिर हम 2 सेंटीमीटर्स कर देते हैं, 2.6 कर लेते हैं। और जैसे हम ओके करते हैं
तो देखिएगा जो आप जिस रो के अंदर इस वक्त मौजूद होंगे उस रो की ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी विड्थ उतनी हो जाएगी जो आपने फिक्स की होगी। और अगर आप किसी कॉलम की विड्थ को करना चाहते हैं तो कॉलम की विड्थ को आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। जिस उसके 4 सेंटीमीटर है, हम इसकी कर देते हैं नॉर्मल 6 कर लेते हैं, 6.1। ओके किया, ऑटोमेटिकली जिस कॉलम के अंदर होंगे उसकी आपके पास विड्थ वो फिक्स हो जाएगी, वो जस्टिफाई वो अप्लाई हो जाएगी जो आपने वहाँ पर नंबर फिक्स किया होगा। फिर इसी तरह आपके पास सेल एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट्स की आते हैं। जैसे सपोज करें हम यहाँ पर इसको ज़रा क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेबल सेक्शन। अब हम चाहते हैं जो हमारा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेल के सेंटर में आए, तो ये अलाइनमेंट जो सी होती है सेल के लिए यहाँ से होगी। जैसे सपोज करें हम यहाँ से सेंटर सेलेक्ट करते हैं और इसे हम कर देते हैं आपके। तो ये देखिएगा इस तरह करके हमारे पास ये कॉलम वाइज सेंटर्स में आएगी ये। तो इस तरह करके जो अलाइनमेंट्स हैं अलाइन करना टेक्स्ट को आप यहाँ से कर सकते हो। अल्टरनेट टेक्स्ट को जो ये आपके पास ये ऑप्शन है हम आगे चल कर देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाती है ड्रॉ टेबल की, यानी ये आपने ऑप्शन होल टैब के अंदर के बी की हुई है। अगर वो टैब के अंदर आप इस जगह पर जाएँ और ये बॉर्डर्स कहते हैं तो यहाँ पर आपको ड्रॉ टेबल की ऑप्शन मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे भी आप एक सेम एज इट इज़ वैसे ही है। आपने क्या करना है ड्रॉ टेबल पर जाना है और यहाँ पर आप अपनी मर्जी से इसके टेबल्स ड्रॉ कर सकते हैं। यानी टेबल्स के ड्रॉ करने के लिए क्या आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी विड्थ के चाहे टेबल्स को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो आप बोलें ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। टेबल को आपने रेस करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और इस तरह करके आप टेबल को आराम से रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं डिलीट, इंसर्ट, बिलो। आप इसको समझते हैं। अब जैसे देखिएगा हमारे पास हम चाहते हैं कोई रो को या कोई कॉलम को डिलीट करना है, इस पर क्लिक करने के बाद इस वक्त हमारा कर्सर है, अगर हम डिलीट सेल करते हैं, डिलीट सेल करेंगे वो आपसे पूछेगा कि जो आपने सेल डिलीट करना है वो सिलेक्टेड सेल के लेफ्ट साइड से करना है, अप से करना है या इंटायर रो को करना है, इंटायर कॉलम को करना है। अगर हम ऐसा करते हैं इंटायर रो को करते हैं, सिलेक्शन किया, ओके किया, वेट, इस पर हम क्लिक करने हैं पर इंटायर रो को करते हैं, ऑटोमेटिकली जो जिस रो के अंदर कर्सर मौजूद होगा वो कंप्लीट रो हमारे पास डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं सेल को करते हैं लेफ्ट साइड आप रो वेट इस सेल के अंदर जाते हैं और वहाँ से लेफ्ट की सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से लेफ्ट साइड पे करेंगे तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। डिलीट फॉर्म करते हैं, फॉर्म डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये कंट्रोल जेड कर फिर बैक करो चीज़ों को। इसी तरह अगर आपने टेबल को डिलीट करना है तो ये सारा का सारा टेबल डिलीट हो जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाती है वो आ जाती है इंसर्ट, बिलो एंड अबव। अगर आप इसके अंदर कोई रो को इंसर्ट करना चाहते हैं, कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर आप देखिए सपोज करें अगर आप कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं जो आपके पास इस वक्त सेल के अंदर मौजूद हैं कर्सर उसके नीचे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको एक रो मिल जाएगी। अबव करना चाहते हैं तो अबव साइड पर आपको एक फ्लो मिल जाएगी। आप लेफ़्ट साइड पर ऐड करना चाहते हैं कॉलम को, राइट साइड पर करना चाहते हैं तो राइट साइड के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह करके आप टेबल के अंदर रोज कॉलम्स की इंसर्शन इजीली यहाँ से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आते हैं मर्ज सेल्स की एंड स्प्लिट सेल्स की। जैसे सपोज करें आप चाहते हैं कि ये राउंड बॉक्स ये 8 सेल्स को आप मर्ज करना चाहते हैं, मर्ज कर 8 सेल्स कंप्लीट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद मर्ज सेल कर दें। जैसे मर्ज सेल करेंगे आपके पास एक कंप्लीट एक सेल बन जाएगा। लेकिन अगर आपने सिलेक्शन नहीं की हुई है तो देखिएगा ये आपके पास मर्ज सेल का जो ऑप्शन है ये इनेबल ही नहीं होगा, यानी वो ऑप्शन नहीं करेगा। तो इस तरह कर आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
फिर आपके पास आ जाते हैं स्प्लिट्स हैं। अगर आप टेबल को या सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसको क्लिक करें। नंबर ऑफ कॉलम जैसे सपोज कर हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं 5 और इसे हम कर देते हैं ओके। तो हम क्या करते हैं, जिस सेल के अंदर होंगे वहाँ पर 5 कॉलम्स के अंदर वो जो सेल है वो स्प्लिट हो जाएगा। इस तरह कर आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पूरे टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे सपोज हम यहाँ पर आकर स्प्लिट टेबल कर देते हैं, तो आपके पास एक वो सेक्शन को वो अलग एक टेबल की तौर पर ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो स्प्लिट टेबल है इसकी ऑप्शन इससे वर्क करती है। ऑटो फिट का बेसिकली काम क्या होता है कि जो आपका टेबल है उसको आपने कंटेंट के लिहाज से या विंडो के लिहाज से या फॉर्म वेट के लिहाज से फिक्स करना। ऑटो फिट कंटेंट के लिहाज से जैसे सपोज करें हमने ये लास्ट आपके पास ये टेबल है, आप जो टेबल के अंदर कंटेंट था उसके लिहाज से और जो नीचे टेक्स्ट है उसके लिहाज से अपने आप को जस्टिफाई किया है, यानी अपने आप को एडजस्ट कर रही है। ऑटो फिट विंडो करते हैं तो आपके पास जो ये टोटली जो विंडो नज़र आ रही है वो इस विंडो के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। फिक्स कॉलम विड्थ, अगर आप फिक्स कॉलम विड्थ कर लेते हैं तो आपके पास ये टेबल की जो सी कॉलम्स की विड्थ होती है फिक्स रहती है, यानी ये कम ज़्यादा नहीं होगी, ऑटो फिट कंटेंट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं। इसको समझने के लिए एक बार हम इसको सारे टेबल को एक बार खत्म कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं नीचे जाकर एक 40 में ले लेते हैं। ये देखिएगा, चलिए नेगेटिव में स्टार्ट कर। अब देखें, अगर हम यहाँ से हाइट को कर देते हैं, जैसे जैसे हम हाइट को इंक्रीज़ करेंगे ऑटोमेटिकली जो हमारे जिस रो के अंदर हम होंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर हम वेट्स को ज़्यादा करते हैं, ये देखिएगा वेट इंक्रीज़ हो, तो इस तरह करके हम इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रहते हैं डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। डिस्ट्रीब्यूट रोज और कॉलम्स क्या करते हैं, जो आपने टेबल बनाया हुआ होता है उसमें फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने हाइट फिट वगैरह दे देते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके पास ये सारे के सारे जो रोज एक दूसरे के साथ इक्वल डिस्टेंस के साथ एडजस्ट हो जाए, या कॉलम्स एक इक्वल डिस्टेंस के साथ एडजस्ट हो। जैसे तो उसके फर्स्ट वाली हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी हाइट है, आप चाहते हैं कि ये जो ये हाइट है ये इन सब नीचे जो रोज़ हैं इनके साथ एडजस्ट हो जाए, यानी इक्वल इन सारी की सारी रोज़ की हाइट हो। तो आप क्या करें, यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट रोज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट रोज़ करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो नीचे रोज़ होंगी उनको भी उतनी वेट हाइट मिल जाएगी जितनी आपके पास सबकी इक्वल हो। आप ये समझ लें। और जैसे इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के अंदर हर एक कॉलम की जो वेट होगी वो फिक्स हो जाएगी, एक हो जाएगी, यानी सेम हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स आपके पास ये वर्क करते हैं। फिर देखिए, जैसे सपोज में अगर आप किसी भी टेबल की सेल के अंदर जाकर लिखते हैं, आप वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से लिखना शुरू होते हैं। अगर आप इसकी जस्टिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, तो ये देखें आप यहाँ से कर सकते हैं ऐसे करके, जैसे आपको सूटेबल लगे ये अलाइनमेंट सारी फिक्स कर सकते हैं। टैक्सी डायरेक्शंस को आप फिक्स करना चाहते हैं, फिर यहाँ से आप इजीली हो सकती है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको रखते हैं ये नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मर्ज सेल्स आ जाते हैं, यानी सेल मर्जेंस। अगर हम क्या करते हैं टॉप से और वाटर से ऐसे अच्छे हैं, ये मार्जिन की हाइट मार्जिन की जो डिस्टेंस होते हैं हम उसकी वजह करते हैं। तो उससे ज़्यादा पैसे आपको देखा कि आपको कि मम्मी जिस सेल के अंदर उसमें ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आए उससे नहीं ज़्यादा पता चले पे, लेकिन आए गए बना इसे हम कहते हैं ओके। ये देखें, अभी देखिएगा हमने लेफ़्ट से टॉप से बॉटम से राइट से 1 सेंटीमीटर पे मार्जिन फिक्स किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ। अब अगर हम यहाँ पर लिखते थे तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये यहाँ तक की एफ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर टॉप, 1 सेंटीमीटर बॉटम, 1 सेंटीमीटर राइट लेफ्ट, ऐसे करके डिस्टेंस वहाँ से फिक्स हो गया, यानी मार्जिन फिक्स करती है। तो इस तरह करके हम इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं।
जो टेबल के अंदर मेजोरिटी में इन ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। इसमें बाद आपके पास आ जाता है रिपीट एंड रोज, सॉर्टेड, कन्वर्ट टू टेक्स्ट फॉर्मूला। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत ईजी है। मतलब इन ऑप्शंस के अंदर ये मेजोरिटी में यूज़ करते हैं। अगर आप एक टेबल लिख रहे हैं, एक पूरी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप हर टेबल की जो न्यू पेज पर जाए तो जो फर्स्ट हेडर रोज हैं वो आपको ना लिखने पड़े, वो बाइंड फोल्ड है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टू टेक्स्ट मीन्स दैट आप टेबल से टेक्स्ट के अंदर कन्वर्जन करना चाहते हैं, इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आप इसमें फॉर्मूला का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको आप ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद इससे आगे कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखिएगा।